कायदे आजम की मौत तबई नहीं बल्कि एक कत्ल था। बानी पाकिस्तान के लिए खराब एम्बुलेंस का इंतखाब किसने किया और क्यों किया? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी दिनों में लियाकत अली खान से मिलने से क्यों इनकार किया? आखिर क्या वजह थी कि वजीर आजम पाकिस्तान लियाकत अली खान कायदे आजम की आमद पर एयरपोर्ट ना पहुंच सके? इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में। तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अजीज़ान मन, ब्रिगेडियर नूर हुसैन मरहूम जो कि ज़ियारत में कायदे आज़म के बतौर कैप्टन एडीसी थे और कायदे आज़म के कब्र में उतरने तक हर लम्हे के ऐनी शाहिद थे, वो बयान करते हैं कि एक रोज कराची से कायदे आज़म के एक अंग्रेज मिलिट्री सेक्रेटरी का उन्हें फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब लियाकत अली खान साहब और सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और वक्त मांग रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब के बकौल ये पैगाम खुद उन्होंने कायदे आज़म को जाकर दिया, जिसके जवाब में कायदे आज़म ने खुशी का इजहार किया और वक्त दे दिया। जिस दिन वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल को कोयटा आना था, उस रोज कायदे आज़म ने वजीर आजम की आमद की तस्दीक की और इंतजामात का हुक्म दिया। कायदे आज़म इस मुलाकात को कितनी अहमियत दे रहे थे, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि कायदे आज़म ने दोपहर के खाने का मेन्यू खुद तय किया और वजीर आज़म के इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत दी। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जब वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल के आने की इत्तला मैंने कायदे आज़म को दी तो कायदे आज़म ने कहा कि मेहमानों को मेरे पास ले आओ। उन दिनों कायदे आज़म शदीद अलील थे और इस कदर नहीफ हो चुके थे कि उनसे बाजू भी उठाए ना जाते थे, लेकिन जब कायदे आज़म ने लियाकत अली खान को देखा तो मुस्कुराए और बाजुओं को उठाकर खुशामदीद कहा। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वजीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान साहब और सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली साहब के दरमियान मुलाकात का आगाज हुआ। कुछ देर तो चौधरी मोहम्मद अली मुलाकात में मौजूद है और फिर उसके बाद नीचे उतरकर एडीसी के कमरे में आ गए और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल और वजीर आजम के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात का आगाज हुआ, जिसमें कायदे आजम ने वजीर आजम पाकिस्तान को कुछ जरूरी हिदायत दी। थोड़ी देर बाद लियाकत अली खान साहब भी नीचे उतरकर कमरे में आ गए। उस वक्त कमरे में एडीसी, वजीर आजम पाकिस्तान, कायदे आजम के मुआलिज कर्नल इलाही बख्श और सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। थोड़ी देर में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी तशरीफ आए, जिन्होंने दोपहर के खाने पर कायदे आज़म की नुमाइंदगी करना थी। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि उस मुलाकात में कायदे आज़म के सेहत के हवाले से वजीर आज़म मुसलसल तशवीश और फिक्र का इजहार करते रहे और कर्नल इलाही बख्श से इलाज की जो वो तफसीलात पूछते रहे। और वजीर आजम पाकिस्तान ने कर्नल इलाही बख्श को यह पेशकश भी की कि अगर वो बाहर से कोई माहिर डॉक्टर बुलाना चाहते हैं तो बताएं, हुकूमत पाकिस्तान फौरी इंतजामात करेगी। इस मौके पर वजीर आजम का कहना था कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह हमारी पसंदीदा और अहम तरीन शख्सियत और इस मुल्क का कीमती असासा है। उनकी सेहत पर, उनके इलाज पर किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की जाएगी। अजीजान मन, उन्हीं दिनों पाकिस्तान में, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असफाहानी साहब भी कायदे आज़म की अयादत के लिए तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने भी ये पेशकश की कि अमेरिका के माहिर डॉक्टर को बुलाया जाए, जिस पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहा कि मैं गरीब मुल्क के खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहता। ब्रिगेडियर साहब ने एक इंटरव्यू में बताया कि वन ऑन वन मुलाकात के बाद जब वजीर आजम नीचे उतरे तो उन्होंने आते ही सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को हुक्म दिया कि वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को फोन कर कर कह दें कि वो दोनों कराची में ही मौजूद रहें। इससे ब्रिगेडियर साहब ये नतीजा गज करते हैं कि ये दोनों हिदायत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ही वजीर आज़म पाकिस्तान को दी होगी और ये दोनों फैसले कायदे आज़म के अपने थे। अजीज़ान मन, 10 सितंबर 1948 को एडीसी कर्नल इलाही बख्श ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मतला किया कि अब कायदे आज़म का वक्त आखिरत करीब आन पहुंचा है। चुनाचे एडीसी ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिदायत पर मिलिट्री सेक्रेटरी को तैयारा भिजवाने, इंतजामात करने और गवर्नर जनरल की आमद को प्राइवेट रखने की हिदायत दी। अजीज़ान मन, प्राइवेट आमद का मतलब यह होता है कि जाती स्टाफ के अलावा कोई भी इस्तकबाल की नहीं आएगा। 11 सितंबर को 11:15 बजे गवर्नर जनरल कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को लेकर तैयारा एयरपोर्ट पर उतरा। कायदे आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ने 6-7 एम्बुलेंसेज मंगवाई और सबका मुआयना करने के बाद सबसे बेहतरीन को कायदे आज़म के लिए इंतखाब किया, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पर यह गलती कर दी कि दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम ना किया। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि जब हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को एम्बुलेंस में लिटा चुके और एयरपोर्ट से रवाना होने वाले तो मैंने देखा कि वजीर आज़म लियाकत अली खान आ रहे थे। उन्होंने अपनी कार को हमारे कारवां के पीछे लगा लिया। इत्तफाक से रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई और दूसरी एम्बुलेंस के आमद तक वजीर आज़म लियाकत अली खान साहब हमारे ही साथ मौजूद रहे। ब्रिगेडियर साहब ने इंटरव्यू में बताया कि
तकरीबन आधे घंटे से भी कम वक्त में दूसरी एम्बुलेंस आ गई थी और वो बड़े दुख से ये बात कहते हैं कि एम्बुलेंस का ख़राब होना और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की एयरपोर्ट पर गैर हाज़िरी महज साजिशी अफसाने और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस बदगुमानी को अब दी नींद सुला देना चाहिए कि वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इलाज मुआलजे में सर्द मोहरी का मुजाहरा किया, और वो ये कि वो कराची एयरपोर्ट पर कायद आज़म की आमद के मौके पर मौजूद नहीं थे। अजीज़ान मन, 11 सितंबर की रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत मजीद बिगड़ गई। चंद ही मिनटों में कायद आज़म के ज़ाती मौलिज और डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज अली फौरन पहुंचे, लेकिन शायद उस रोज़ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 10:25 पर अज़्मो इस्तक़लाल, फ़हम फ़रासत और बसीरत का वो पैकर हमसे रुखसत हो गया, जिसे अल्लाह पर कामिल भरोसा और अपने मिशन की तकमील का पूरा यकीन था। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक पर मेरी जानिब से भी और आप सबकी जानिब से भी अपनी खुसूसी रहमतों का, करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन।